फर्स्ट क्लास। जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है अबाउट हैंड फैब्रिक पेंटिंग। तो जी, इसमें इस क्लास के अंदर आपको इंट्रो दिया जाएगा अबाउट कलर्स, अबाउट ब्रशेस और अबाउट आप किस तरह से इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस क्लास की मदद से। सबसे पहले तो आपको ये बताते चले कि इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आप सीखने के बाद आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। और ये ब्रांड किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं आप, लाइक आपने कुशन्स बना लिए, उसको आपने पेंट किया हैंड से, एंड देन आपने उसकी पिक्चर्स अपलोड की और आपने अपना खुद का ब्रांड चैनल बनाया, उसके बाद आपने उसके ऊपर पोस्ट की। तो ये भी आप कर सकते हैं। अदर थिंग्स, इसकी मदद से आप अपनी शर्ट्स पे भी पेंट कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो हमारे मीडिया है उस पर यही चल रहा है कि हैंडमेड पेंटिंग्स होती हैं और शर्ट्स पे होती हैं, दुपट्टों पे होती हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऑर्गेन्जा पे होता है ज़्यादातर। तो इसके अंदर हर तरह के फैब्रिक के ऊपर आपको हम पेंट करना सिखाएंगे, किस तरह से कौन सा कलर यूज़ होगा, कौन सा ब्रश यूज़ होगा, कौन सा ग्लिटर यूज़ होगा, ये सारी नॉलेज हम आपको इसके अंदर देंगे। और सेकेंडली ये कि इसी तरह से आप अपनी शर्ट्स क्रिएट करके उस पर पेंट करके, लेकिन आपका किसी और ब्रांड का जो डिज़ाइन है वो आपने नहीं स्नेच करना है, चोरी नहीं करना है, आपने अपना बनाना है। या पिंटरेस्ट से आप इजीली देख सकते हैं, वहाँ मिल जाता है। आप उसको पेंट करने के बाद आप उसको लाइक जैसे कि नॉर्मली जो बहुत कम बजट में आप बनाकर बाज़ारों में एक तरह से दे सकते हैं, मार्केट्स में आप उसको अपना दे सकते हैं। बहुत ईज़िली ये काम हो सकता है और ये अपना एक ऑन बिज़नेस हो जाता है। और आप जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ इसी तरह आप भी आगे सिखा सकते हैं, अपने घरों में सिखा सकते हैं। जैसे कि लड़कियाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाती हैं सीखने के लिए और वहाँ पे फीसिस ज़्यादा होने की वजह से, मटेरियल की वजह से वो लोग नहीं सीख पाती हैं। तो आप इसी तरह जिस तरह मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह अपने घर के अंदर सिखा के अर्न कर सकते हैं। और ये जो शर्ट प्रिंट वगैरह होती हैं, ये काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो हैं कार्टून बने हुए होते हैं और हैंड पेंटिंग होती है वो, लेकिन मार्केट से जाके हमने करवाना होता है। अक्सर लोग मार्केट से करवाते हैं, कुछ बाय द कंपनी करवाते हैं, बट आप ये हैंडमेड पेंटिंग अपनी खुद बनाकर आप वो डिज़ाइन क्रिएट करके, जैसे कि मैं करती हूँ, मेरा अपना स्मॉल बिजनेस है, मैं इसी तरह से बच्चों के जो पेंटिंग होती है टी शर्ट्स पे, शर्ट्स पे पूरा मैं करके सेल आउट करती हूँ। मुझे काफ़ी माशाल्लाह से ऑर्डर्स भी मिलते हैं इसी से रिलेटेड। मैं ऑनलाइन भी वर्क करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों को बेनिफिट दिया जाए, कि आप लोगों को इस तरह से सिखाया जाए। काफ़ी लोग हैं, मैंने सुना था और मैंने देखा भी है, काफ़ी लोग नहीं सीख पा रहे होते हैं बजट की वजह से। सो डोंट वरी अबाउट द बजट, क्योंकि हम आपको ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, इसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते चले अबाउट द कलर, ब्रशेस और ये मटेरियल कहाँ से मिल जाएगा, क्या प्राइस है। और दूसरा कि आप अगर आपके पास नहीं भी है बहुत ज़्यादा, ये मैंने जो लिया था सामान, ये प्रोफेशनली लिया था, लेकिन आपको इससे कम रेट में भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलें बात करते हैं अबाउट दिस कलर एंड ब्रशेस एंड द ग्लिटर्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्रशेस के बारे में बताती चलूँ कि कौन से किस टाइप के ब्रशेस होते हैं, ब्रशेस के कौन कौन से नंबर्स होते हैं और कितने टाइप्स के ब्रशेस होते हैं। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्रशेस, जो कि मैं जिससे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कौन सा यूज़ होगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फ्लैट ब्रशेस, जो कि इस तरीके के कुछ दिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलग अलग साइज़ होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ इस ब्रश की, तो ये है 2 नंबर का ब्रश, एज यू कैन सी। तो ये सबसे छोटा है, स्मॉल है ये बिल्कुल, ठीक है। और इससे अगर बड़ा हम देखें, सो ये है 4 नंबर का ब्रश, तो ये इससे बड़ा है। इसी तरीके से जितना नंबर बढ़ते जाएंगे उतने ही ब्रशेस के साइजेस भी बढ़ते जाएंगे। तो ये अगर हमारे पास फ्लैट ब्रशेस, इसी के साथ साथ हमारे पास होते हैं राउंड ब्रशेस, जो कि मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है फ़िलहाल, मैंने वो ख़त्म कर दिए। वो मैं आपको इसकी पिक्चर यहाँ पे भी शो करा देती हूँ, आप लोग देख लेंगे। इस तरीके से दिखते हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं लाइनर ब्रशेस, जिसकी मदद से हम आउटलाइंस वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल बारीक ये ब्रशेस होते हैं, जिससे आप अपने मेकअप में लाइनर भी लगाते हैं, वो ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे दिखते हैं ये, इस तरीके से। सो मैं आपको इन सब का यूज़ बताऊंगी आगे चल के। तो अब आते हैं हम कलर्स की तरफ। कलर्स की तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे पर्ल हो गया, एम्बोस हो गए, एंड सेकेंडली मैट हो गया। तो मैट क्या कहलाता है, मींस मैट कलर्स कैसे होते हैं, एम्बोस कलर कैसे होते हैं, एंड पर्ल कलर कैसे होते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं इन कलर्स की, तो जो बेस्ट हो आप वो ले सकते हैं, या जो आप अफोर्ड कर सकें आप वो ले सकते हैं। मैंने ये लिया था, इस कंपनी का मुझे नाम नहीं पता। ये कॉटन फैब्रिक कलर्स हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, ये मैट कलर है, दिस इज द मैट। मैट में क्या होता है, मैट में बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती है, ये एम्बोस कलर की तरह उभरते नहीं हैं, ये बिल्कुल सिंपल ही कलर होते हैं।
देखिए इस तरीके की कलर्स होते हैं, इस तरीके का इस पर पेंट हो सकता है। ये पर्ल कलर्स हैं, इससे शाइनिंग आती है, मीन्स दैट ये मैट की तरह नहीं होते हैं। मैट कलर बिल्कुल सिंपल होते हैं, नो शाइनी एंड नो एम्बॉसिंग। बट ये जो ये वाले कलर्स होते हैं पर्ल, इसके अंदर शाइनिंग आती है। लाइक आपको बटरफ्लाइज किसी पे पेंट करनी है तो आप वो करेंगे तो ये पर्ल कलर से करिएगा, आपके उसमें शाइनिंग आएगी और प्यारा भी लगेगा। जैसे कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा, आइकन पे लगा हुआ है, पर्ल कलर से वो मैंने पेंट किया था। सेकेंडली इम्बॉस कलर की बात करें तो हम इम्बॉस कलर ये देख लीजिए आप, यहाँ इस तरीके से होते हैं और कोई सी भी कंपनी के आप ले सकते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं है बिकॉज मेरे वो मिस हो गए थे। सो ये है हमारे पास कलर जो हैं, जो मेरे पास कलर्स हैं ये कॉटन फैब्रिक कलर्स हैं। ये सिर्फ हम कॉटन के फैब्रिक पे पेंट कर सकते हैं, बट इससे मैंने ऑर्गेन्जा पे पेंट किया था जो कि बहुत ही अमेजिंग था। आप ट्राई कर सकते हैं, वरना ऑर्गेन्जा के अलग कलर्स आते हैं, सिल्क के अलग कलर्स आते हैं। ये देख लीजिए, ये मेरे पास था सिल्क का कलर जो कि सिल्क फैब्रिक पे यूज़ होता है। बट सबसे ज़्यादा जो इजी होता है वो होता है कॉटन पे करना, बिकॉज कॉटन पे कलर्स फैलते नहीं हैं। ऑर्गेन्जा पे भी फैलेंगे, नेट पे तो मैंने आई थिंक देखा नहीं है अभी तक, बट जो सिल्क के कलर्स होते हैं वो भी फैलेंगे। बट जो हमारे पास कॉटन कलर्स होते हैं वो फैलते नहीं है ज़्यादा। दिस इज़ द बाइंडर। बाइंडर की मदद से हम कलर को थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, मीन्स कलर बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं हमारे पास, थिक होते हैं, तो हम इसके 1 एंड 2 ड्रॉप डाल के उनको थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, ना ही तो ज़्यादा पतला हो ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा हो। जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं ये कलर बहुत ज़्यादा थिक है हमारे पास। तो इसको लिक्विडी में लाने के लिए हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वरना वो फिर फैल जाएगा कॉटन फैब्रिक पे भी। तो हम इसके लिए डालेंगे इसके अंदर हल्का सा बाइंडर। इसका यूज़ मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, बट बाइंडर इसलिए यूज़ होता है, और बाइंडर से आई गेस के हमारे कलर हटते भी नहीं हैं। जो एक्सपीरियंस रहा है तो नहीं हटते हैं। एंड दिस इज़ द डस्ट। ओपन करके मैं नहीं दिखा सकती आप लोगों को, बिकॉज मेरे हैंड पे लग जाएगी। जब इसका यूज़ होगा मैं तभी दिखाऊंगी। बट ये है डस्ट, इससे भी हम कलर बना के इसको पेंट कर सकते हैं। सेकेंडली हम इसको ब्लॉक्स के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये आगे चल के इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊँगी। तो ये कलर्स थे हमारे सारे कॉटन के लिए। कॉटन फैब्रिक पे आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द सिल्क फैब्रिक एंड ऑल्सो ऑर्गेन्जा, एज यू कैन सी। आप दराज पे जाके लिखिए कि कॉटन फैब्रिक कलर्स और सिल्क फैब्रिक कलर्स, तो आप लोगों को वहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। नहीं तो आप लोग मेमन भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी इजली कम प्राइस में मिल जाते हैं। मैंने ये सारे कलर्स मेमन से ही लिए हैं, बट आप अदर शॉप से भी देख सकते हैं। आप उर्दू बाज़ार में जा सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाएंगे। इसके रेट्स तो मुझे याद नहीं, आई गेस मैंने एक 250 का लिया था और 200 का लिया था एक कलर, आई गेस। सेकेंडली हम बात करें अगर गोटा कौन की, सबको कन्फ्यूजन थी कि गोटा कौन है क्या, बिकॉज जो बिगनर्स हैं जिन्हें नहीं मालूम उनको मैं बताती चलूँ। गोटा कौन कुछ इस तरीके से होती है, लाइक मेहंदी। मेहंदी आप सबने देखी होगी, बट इसके अंदर मेहंदी नहीं होती है, इसके अंदर ग्लू एंड डस्ट होती है, जिसके ज़रिए आप, जैसे आपने ये फैब्रिक कलर्स की है फैब्रिक पे, एंड देन आपको आउटलाइन बनानी है, बट आपको शाइनी शाइनी सी आउटलाइन चाहिए, तो आप लोग इसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने निकाह दुपट्टा देखे होंगे जिस पर लिखा हुआ होता है, तो आप लोग उस पर भी ये लिख सकते हैं। आप लोग अपनी क्रिएशन दिखा सकते हैं किसी भी तरीके से गोटा कौन को यूज़ करने के बाद एंड इन कलर, दिस कलर को यूज़ करने के बाद। तो इसका यूज़, इनका यूज़ और इनका यूज़ मैं आप सबको आगे चल के वीडियोज़ में बताऊँगी, आगे की क्लासेस में बताऊँगी। तो हमें स्क्रीन्स भी चाहिए होती हैं, इस टाइप की स्क्रीन्स होती हैं जिनके ज़रिए हम कलर कर सकते हैं। स्टेंसिल शीट्स होती हैं इस टाइप की, उनके ज़रिए हम इसको अपनी शर्ट्स को पेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली ब्लॉक्स होते हैं, वो भी इस टाइप के होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर चलें अब मैं आप लोगों को अपनी पोर्टफोलियो दिखाती हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया होगा कि आगे हम लोग क्या क्या सीखेंगे और क्या ये किस तरीके से कैसे यूज़ होगा, आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ ही जाएगा। सो लेट्स मूव। टेक्सटाइल पोर्टफोलियो जो मेरे पास जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी, मैंने अपनी मिट्टी का लोगो क्रिएट किया था बाय हैंड पेंटिंग, एंड मेरी टीचर्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने ये अपनी पोर्टफोलियो में लगा लिया। ये सिंपल फीलिंग्स है विदाउट आउटलाइन, एंड दिस इज़ विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये है वो पर्ल कलर्स जिसके ज़रिए मैंने ये बनाया है। ये है पर्ल कलर यूज़ हुए हैं यहाँ पर। दिस इज़ ऑल द सिंपल, दिस इज़ ऑल्सो द सिंपल शेडिंग। ये आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ी सी डबल शेडिंग है। दिस इज़ द ट्रिपल शेडिंग फ्रॉम द मैट कलर। ये मैट कलर से बनाया है, एंड दिस वॉज फ्रॉम द पर्ल कलर, एंड दिस वॉज ऑल्सो द पर्ल कलर्स।
एज यू कैन सी ये भी ट्रिपल शेडिंग है हमारे पास। एंड ये आ जाता है टेक्सचर वाला काम है। ये नेचुरल से हमने टेक्सचर दिया था, इस पर पत्तों के ज़रिए हमने इस पर टेक्सचर दिया था। मेमन से पत्ते तोड़े थे हम लोगों ने। दिस इज़ ऑल्सो। और ये आ जाता है यहाँ पे ब्लॉक वर्क्स, जिससे आप अपनी शेड्स रेडी कर सकते हैं। एंड अपने कुशन्स पे भी आप ये बना सकते हैं। आप अपना ऑन बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 3 पीस सूट मिलते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से प्रिंट हुआ होता है, बट आप ये पैंट भी कर सकते हैं बाय ब्लॉक्स। तो आप ये ब्लॉक्स के ज़रिए भी अपने 3 पीस पे पैंट कर सकते हैं, सेल आउट भी कर सकते हैं आप ईजली लाइक दिस। देखिए, दिस वॉज दामन विच आई क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। और ये नेक था, आई मीन है। दिस इज़ एक्सटेंसिल शीट वर्क। ये एक्सटेंसिल शीट वर्क की मदद से हुआ है, जो कि मैंने रेडीमेड परचेज़ की थी, बट हमें खुद से भी बनानी पड़ती है, देन उसे हमें पेंट करना पड़ता है। दिस इज़ आउटलाइन वर्क फ्रॉम द पर्ल कलर्स। एज यू कैन सी दिस इज़ शाइनिंग। आई गेस कैमरा में नहीं दिखेगा ये, सो लीव इट। दिस इज़ फ्रॉम द मैट कलर्स। मैट कलर से हमने आउटलाइन करी है। और ये गोटाकोन वर्क है। एज यू कैन सी ये मैंने इस गोटाकोन की हेल्प से किया है। कितना ही प्यारा लग रहा है ये। आप अपने शर्ट्स पर नेम लिख सकते हैं। यू कैन सी दिस इज़ अ बटरफ्लाई। दिस इज़ स्क्रैचिंग वर्क, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो मैंने इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फिलिंग विद आउटलाइन है। ये मैंने मैट कलर यूज़ किए हैं इसके अंदर। मैंने आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोगों को ढूंढने हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। आप लोग उस पर प्रिंटेस्ट पे चले जाए। प्रिंटेस्ट इस तरीके से दिखता है, आप लोग उस प्रिंटेस्ट पे चले जाएं, वहाँ से डिज़ाइन उठाएं, उसको मर्ज करें। ये नहीं करना है आप लोगों ने कि आपने वो सिंपल सा डिज़ाइन उठाया और उसी को आपने पेंट करना शुरू कर दिया। नो, आप लोगों ने उसे उठाना है, देन उस दूसरा डिज़ाइन उठाना है, उसे मर्ज करना है, उसे आपने ड्रॉ करना है अपनी कॉपी पे। देन मैं आप लोगों को ट्रेसिंग का तरीका भी इन्हीं क्लासेस में बताऊंगी, किस तरीके से आप लोगों को ट्रेस करना है और किस तरीके से आप लोगों को फिर पेंट करना है। तो दिस वॉज माई पोर्टफोलियो, जिसके अंदर सारा काम था। इससे हट के भी हम बहुत सा काम आप लोगों को सिखाएंगे, जो कि आप लोग आगे आगे देखेंगे इसी चैनल पर। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस। यहीं पर ही आप लोगों को सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। होप यू एंजॉय दिस क्लास। और बाकी आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन है वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, लाइक कुछ समझ ना आ रहा हो, या फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो ये क्लास लेने में, या etc कुछ भी, सो आप लोग आके मुझसे ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो गिवन टाइमिंग है आप लोगों की, उस पर आके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। आई होप आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा। तो दूसरी क्लास के लिए स्टे ट्यून रहिए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का क्रिएट किया गया है, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, या कुछ भी आप लोगों को कुछ भी बोलना हो या कुछ भी पूछना हो, आप उस पर आके पूछ सकते हैं। जो आपको टाइमिंग बताई हुई है उस पर ही, और साथ साथ आपने जो हमने रूल बताए हुए हैं उन्हें भी फॉलो करना है। सो अल्लाह हाफिज़। दिन फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।